इस क्लास में एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर के मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए तो ये इंटरनल में आए थे, तो मैं सोचा आपको दिखा दूं, आप इनसे कुछ सीख जाओ, कुछ समझ जाओ, तो आपका फायदा है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट है मेरे पास, तो उसी 6 को लेके ये एमडीयू के पैटर्न के हिसाब से है, जो एमडीयू जो रोहतक में है उसके पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो आपकी हेल्प होगी, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, और नॉलेज बढ़ेगी वो एक अलग बात है। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपेयर द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, मतलब इमरजेंसी के बारे में बताओ। फिर है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 कैन पार्लियामेंट अमेंड एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अमेंडमेंट के बारे में देखो, दोनों टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर अमेंडमेंट तो थोड़ा ज़्यादा ही लगता है मेरे को, ऐसा पर्सनली मेरा मानना। आपका जो फेवरेट, देखो अपना फेवरेट क्वेश्चन उठाओ और उसको इतनी डीपली पढ़ लो कि एक एक सिंगल सिंगल डिटेल भी आपको पता होगी, कोई पूछे तो हाँ भाई हाँ, आपसे बेस्ट कोई हो ही ना। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा आरटीआई। आरटीआई में पहला क्वेश्चन है, राइट डिटेल ऐसे ऑन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है जी, फिर दूसरा है हमारा अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। हम तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें तो तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन बताओ, राइट टू नो बताओ, रीजन फॉर द रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन टू द रिक्वेस्टर बताओ। ठीक है जी, अब बारी आती है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में है वेदर अ माइनर मे बी एडमिटेड मैं बताओ जी, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो पा रही। इन द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अ माइनर इन द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स पार्टनरशिप रेफर्स टू अ केस लॉ। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है मैं आपको बताऊँ, ये टोटल मिला के आप ऐसे समझ लो कि 3 बुक होती हैं। पहला होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट का भी होता है वो, जो थोड़ा पार्ट बच जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप ऐसे समझ लो कॉन्ट्रैक्ट 2 होता है। ठीक है, फिर होता है इसके अंदर पार्टनरशिप एक्ट होता है, और होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो इसमें सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में पूछा, लेकिन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है, एमडीयू के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं फैमिली लॉ। फैमिली लॉ 2 यानी कि मुस्लिम लॉ। ठीक है जी, 2 मतलब मुस्लिम लॉ, 1 मतलब हिंदू लॉ। एक्सप्लेन नेचर एंड एसेंशियल्स ऑफ अ मुस्लिम मैरिज, और एक्सप्लेन इन हाउ मैनी वेज a Muslim marriage may be dissolved with a special mention of ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक के बारे में थोड़ा मेंशन करके फिर बताओ। अब है हमारा साइबर लॉ। साइबर लॉ तो जी भाई वर्तमान में बहुत ट्रेंड में। एग्जामिन द लीगल वैलिडिटी ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट इन द लाइट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड आईटी एक्ट। अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दोगे, इजी बहुत ही लगेगा आपको ये। फिर हमारा एक्सप्लेन अबाउट ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है अंडर इंडियन पर्सपेक्टिव। अब है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये सब्जेक्ट भी मेरे को बढ़िया लगता है। एक्सप्लेन द मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रेडिशन एंड असाइलम। ये तो टॉपिक है ना, ये दो टॉपिक बड़े कमाल टॉपिक है। इन दो टॉपिक को जब आप जितना पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ, अभी जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें एक केस आएगा अबू सलीम करके। तो उसमें एक बंदा होता है, वो मुंबई में बम ब्लास्ट कर देता है, मतलब उसमें उसका नाम आ जाता है। अब करता है जो करता है वो, भाई मेरे को इतना डीपली नहीं पता। ठीक है, जैसे जैसे बोला जाता है तो वही मैं आपको बताता हूँ। तो उसका ऊपर इल्जाम होता है, तो वो यहाँ से भाग के बाहर विदेश चला जाता है। फिर भागते भागते वो चला जाता है पुर्तगाल। ठीक है, अब पुर्तगाल में क्या होता है, अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट जाती है उसको, ये एक्स्ट्राडिशन के थ्रू हमें उसको वापस चाहिए। तो वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर सारा कुछ होता है, वो पता है उसे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आप इसे ले जाओ, पर 25 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रखना आप इसको, इसको आप फांसी भी नहीं मतलब कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो ऐसे करके उस केस में होता है। अब है हमारा असाइलम। असाइलम शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, डंकी या पता नहीं डोंकी करके वो मूवी थी। तो उसमें असाइलम के बारे में दिखाया गया कि हम जब दूसरी कंट्री में जाते हैं, शरण मांगते हैं कि हाँ हमें शरण दे दो, तो ऐसे करके, समझ गए। एक्स्ट्राडिशन असाइलम बहुत ही एकदम, मतलब मजा आएगा आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद, अगर आप इस तरह की चीज़ों में मतलब भाग लेते हैं, आपको ज़्यादा पसंद है कि कैसे क्या दुनिया काम करती है। इंटरनेशनल लेवल पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो आगे आप आपको मुझे बताओ, आपको और कुछ क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, अगर आपको ये सॉल्व में चाहिए हो तो बताओ। तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।